बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जहाँ भी रहें बहुत खुश रहें। मेरे चैनल किचन फ्यूजन में आपको खुश आमदीद। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ स्ट्रॉबेरी जैम की रेसिपी। आज मैं आपसे शेयर करूँगी कि किस तरह से आपने इसको प्रिज़र्व करना है ताकि इसके अंदर फंगस ना लगे और ये ना ही ख़राब हो। ये जैम आप 1 से 2 महीने आराम से फ्रिज में रख के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 800 ग्राम के करीब स्ट्रॉबेरीज़ ली हैं, बिल्कुल फ्रेश स्ट्रॉबेरीज़ हैं। अब इन स्ट्रॉबेरीज़ के जो पत्ते हैं वो मैंने काट लिए हैं और इनके स्ट्रॉबेरीज़ के मैंने 4-4 पीस कर दिए हैं। दोस्तों, काटने से पहले मैंने इसको अच्छी तरह पानी में धोया है, 3 से 4 पानी में, ताकि इसके अंदर जितनी रेत और मिट्टी है वो निकाल ली जाए। तो दोस्तों तमाम स्ट्रॉबेरीज़ को मैंने यहाँ पे काट लिया है और अब मैंने एक देगची में स्ट्रॉबेरीज़ डाली हैं। यहाँ पे मैंने फ्लेम ऑन कर दिया है और इसके अंदर हम शामिल करेंगे आधा ग्लास पानी का। 10 से 15 मिनट यहाँ पे हम इसको अच्छी तरह से पकाएंगे ताकि ये अच्छी तरह से स्ट्रॉबेरी जो है वो नरम हो जाए। तो दोस्तों, यहाँ पे बहुत अच्छे से ये स्ट्रॉबेरी जो है वो गल चुकी है, पक चुकी है, ये देखिए। तो अब इसमें हम शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून सिरका। आधा मग इसके अंदर हम शामिल करेंगे चीनी। और अगर आपने ज़्यादा मीठा करना है तो आप चीनी को की मिकदार थोड़ी सी ज़्यादा कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे देखिए चीनी बहुत अच्छे से मिक्स हो चुकी है और मैंने एक चम्मच की मदद से अच्छी तरह से स्ट्रॉबेरीज़ को यहाँ पे बिल्कुल मैश कर लिया है। हल्का-हल्का इसके अंदर ये साबुत रहेंगी जो जैम में अच्छी लगती हैं। दोस्तों, ये मार्मलेड टाइप का जैम बन चुका है और इसके अंदर मैंने कोई किसी किस्म का केमिकल इस्तेमाल नहीं किया है। इसके अंदर चीनी भी बहुत अच्छे से मिक्स हो चुकी है और ये जैम हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो अब इसको हम दोस्तों चेक कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैंने जैम एक प्लेट में थोड़ा-सा डाला है और इसको अभी हम 1 मिनट तक वेट करेंगे। देखेंगे ये बहुत गाढ़ा, ये बहुत पतला तो नहीं। तो दोस्तों, ये बिल्कुल मुनासिब है, ना बहुत गाढ़ा है, ना ही पतला है और बिल्कुल ये तैयार है। अब इसके अंदर हम शामिल कर देंगे 1 टीस्पून सफ़ेद तिल। दोस्तों, सफ़ेद तिल डालने से इसका ज़ायका भी बहुत अच्छा हो जाता है और ये बहुत ज़्यादा जो इसके अंदर खट्टापन है जिससे गले ख़राब होते हैं, इससे वो भी नहीं होगा। दूसरा, इसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए कैल्शियम होता है। तो वैसे तो बच्चे जो है वो सफ़ेद तिल नहीं खाते, लेकिन आप अगर इस तरह डालेंगे तो खा लेंगे। अब मैं यहाँ आपको बताऊँगी कि किस तरह से जैम को हमने प्रिज़र्व करना है ताकि उसके अंदर फंगस ना लगे। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक साफ़ सुथरी बोतल धुली हुई ली है और उसको खुश्क कर लिया है और इसके अंदर 1 टेबल स्पून मैंने सिरका डाला है। बोतल को हम इस तरह से घुमाएँगे ताकि सिरका जो है बोतल के चारों तरफ पे लग जाए और ये देखिए बिल्कुल इस तरह से। और उसके बाद जो हम ये इसके अंदर फ़ालतू सिरका है उसको हम वापस चम्मच में निकाल लेंगे। दोस्तों, इस तरीके से हम अगर जैम को प्रिज़र्व करेंगे तो इसको हम 1 से 2 महीने आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें बिल्कुल भी फंगस नहीं लगेगी। आप ये तरीका आज़माइएगा, इंशाल्लाह आपको बिल्कुल भी मायूसी नहीं होगी। आप जैम को कई महीनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं और जैम के अलावा आप कोई और चीज़ भी अगर प्रिज़र्व करना चाहते हैं तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा स्ट्रॉबेरी जैम जो है बहुत अच्छा तैयार जो हो चुका है। आप इसको डबल रोटी पे लगाएँ या इसको आप पराठे के साथ खाएँ, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो दोस्तों, मेरी बताई हुई रेसिपी के तरीके से आप बनाएँ, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे मेरी रेसिपी, मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाइएगा। दोस्तों, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ दोबारा से आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।